नमस्कार, मैं अरुण कुमार मिश्रा भाषा द इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के संदर्भ में राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आपके समक्ष यूनिट 10 से एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमें लगे कि ये पूछा जा सकता है, जिसके पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को हमने अपने लेक्चर में शामिल किया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में कौन कौन से फैक्ट महत्वपूर्ण है। तो वुडरो विल्सन, जेम्स मेडिसन, लॉर्ड एक्टन इसके प्रबल समर्थक हैं। ये क्वेश्चन मैंने हुबहू उठाया है। वर्तमान में लगभग 95 देश हैं जहां सूचना का अधिकार चल रहा है। स्वीडन में 1766 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766 के तहत। यूएनओ की आम सभा के प्रथम अधिवेशन 1946 में पारित प्रस्ताव संख्या 59(1) में माना कि सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा में अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के संदर्भ में 19(1)(अ) के तहत इसको देखा जाता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ आरटीआई को भी शामिल किया गया। लंदन में आर्टिकल 19 नामक एक संस्था, ठीक है, सूचना के अधिकार से संबंधित में वह प्रयासरत है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 1982 में, कोरिया में 1989 में और फिर 91 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरटीआई के लिए दबाव बनाया गया। मतलब भारत में सबसे पहले जो पहल की गई सूचना के अधिकार के लिए वो 1982 में हुई। वर्ष 1994 में विश्व बैंक द्वारा निर्मित पॉलिसी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ने भी लोकतांत्रिक सरकारों पर दबाव बनाया। आरटीआई लागू करने वाले देश और वर्ष के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो 1982 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में लागू किया गया। 1982 में ही यूक्रेन और हंगरी में लागू किया गया। फिर 1995 में रूस और हांगकांग में लागू किया गया। 1998 में इजराइल में, 1999 में जापान में और 2002 में भारत, पाकिस्तान, जमैका, मैक्सिको। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत के साथ और कौन से देश में आरटीआई लागू किया गया। तो भारत, पाकिस्तान, जमैका और मैक्सिको, पेरू। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सूचना के अधिकार प्रवर्तन में प्रयुक्त संस्था, स्वीडन में ये न्यायालय द्वारा जो है उसका प्रवर्तन होता है। सूचना के अधिकार का प्रवर्तन न्यायालय द्वारा होता है। भारत और कनाडा में सूचना आयुक्त या सूचना आयोग द्वारा किया जाता है। फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर मतलब संवैधानिक अधिकारी के द्वारा किया जाता है। मैक्सिको में द नेशनल एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन के तहत किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको भी आप जो है सीरियस लीजिए। 1992 में विश्व बैंक ने प्रशासन व विकास नाम से एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें 7 तत्वों का उल्लेख किया गया, जिसमें एक आरटीआई भी था। भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 जो अंग्रेजों के समय में पारित हुई थी, वो भी जो है सूचना के अधिकार मतलब कुछ विशेष सूचनाओं को गोपनीय रखने की बात इसमें कही गई थी। फिर बाद में 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेस राजनारायणवाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दिया कि नागरिकों को अपने पदाधिकारियों द्वारा सभी कृत्यों की जानकारी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नागरिकों को अपने पदाधिकारी द्वारा सभी कृत्यों की जानकारी अनिवार्य है, जानने का अधिकार है। तो 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेस राजनारायणवाद में ये बात कही गई। फिर 1982 में एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक माना गया आरटीआई को। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली जो रिपोर्ट है वो आरटीआई से संबंधित, हमने आपको पहले ही बताया है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट है अरोड़ा राय व MKSS मतलब मजदूर किसान शक्ति संगठन को भारत में सूचना के अधिकार को जन आंदोलन बनाने का श्रेय दिया जाता है। भारत में जो आरटीआई लागू किया गया वो इन्हीं के तहत लागू किया, अरोड़ा राय और ये मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा। 7 दिसंबर 1994 को
मजदूर किसान संगठन ने प्रथम बार रायपुर पाली राजस्थान में पड़ता है में सरकारी कार्यों के व्यय की जन सुनवाई की शुरुआत की। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, पाली राजस्थान में है। राज्य स्तर पर आरटीआई को कानून बनाने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु है। राज्य स्तर पर आरटीआई को कानून बनाने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु है। उसके बाद देखिए 1997 में गोवा उड़ीसा में चालू किया गया, फिर 2000 में राजस्थान व कर्नाटक, फिर 2001 में दिल्ली में, फिर 2002 में महाराष्ट्र है, फिर 2003 में एमपी, फिर 2004 में जम्मू कश्मीर था। नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम 2005 का जो घटनाक्रम है उसके संदर्भ में 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा पारित हुआ, फिर 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ, फिर 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, फिर 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू किया गया। तो में भी पूछा जा सकता है आपसे कि लोकसभा में पहली बार कब पारित हुआ, तो 11 मई को, फिर 12 मई को राज्यसभा द्वारा, 15 मई को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू किया गया। अब इसके संरचना के बारे में जान लेते हैं। वैधानिक संरचना है ये, एक अध्यक्ष 10 सदस्य। 15 दिसंबर 2025 में राजकुमार गोयल को अध्यक्ष बनाया गया। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजकुमार गोयल है। और कुछ सदस्यों के बारे में आनंदी रामलिंगम, विनोद तिवारी, सुरेंद्र मीणा, आशुतोष जय वर्मा। और इसके चयन समिति मतलब अध्यक्ष के चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री बतौर अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा में विपक्ष का नेता, पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। कार्यकाल क्या होता है? वर्तमान अवधि 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक अध्यक्ष व सदस्यों के लिए। प्रारंभ में 5 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में एक और प्रावधान है कि 3 वर्ष तक अधिकतम रह सकते हैं, लेकिन इनका हटाना ये सरकार के इच्छा पर निर्भर करता है। पुनर्नियुक्ति नहीं, अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, न अध्यक्ष और न ही सदस्य की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है आरटीआई की जवाबदेही और समय सीमा। लोक सूचना अधिकारी के संदर्भ में, लोक सूचना अधिकारी से अगर वो मांगते हैं आरटीआई किसी मामले में तो 10 दिन के 30 दिन के भीतर। सहायक लोक सूचना अधिकारी से अगर जवाब मांगा जाता है तो 35 दिन के भीतर जवाब देना अनिवार्य है। अन्य विभाग को हस्तांतरण पर 35 दिन, 5 दिन अतिरिक्त समय दिया जाता है। जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित अगर कोई मसला है तो उसके संदर्भ में 48 घंटे के भीतर ही उनको देना अनिवार्य है। तृतीय पक्ष के संदर्भ में ये 40 दिन के भीतर, और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में 45 दिन के भीतर इन्हें सूचना देना अनिवार्य होता है। अपील और जुर्माना के संदर्भ बात कर लेते हैं तो द्वितीय अपील 90 दिनों के भीतर राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में, मतलब आपके जिला सूचना आयोग के बाद अगर जो दूसरी अपील हो वो 90 दिन के भीतर ही होनी चाहिए राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में। जुर्माना 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये तक के लिए इसमें जुर्माना है। तो ये रहा आपके आरटीआई के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।